नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 9 कबीर की साखियाँ, ये मैं आपको कवि परिचय पहले ही दे चुकी हूँ कबीर जी का। तो आज हम ये पढ़ेंगे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान को पड़ा रहने दो। किस चीज़ का मोल पूछो? तलवार का। ठीक है, तलवार माने यहाँ पर तलवार से है और मोल माने मूल्य से है। मोल मतलब मूल्य से है। शब्दार्थ भी देखते जाएंगे, कोई बात नहीं आती समझ। जात माने जाति। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की, कोई मनुष्य है, उसकी जाति पाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। कौन से देश का है, कहाँ का है, क्या है, किस जाति का है, ऊंच का है, नीच का है, इस तरह से ना पूछें। कैसे पूछें? उसके ज्ञान के बारे में पूछें कि उसको कितना ज्ञान है, उसको क्या क्या आता है, हम उससे क्या सीख सकते हैं। ये चीज़ हमको जाननी आवश्यक होती है। तो कबीर जी जो कह रहे हैं कि साधु की जाति के विषय में नहीं जानना चाहिए। साधु माने सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष का, अच्छे पुरुष की जाति के बारे में नहीं जानना चाहिए। जानने की इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है उसकी बातें हमें पूछनी चाहिए, यानी हमें उसके ज्ञान को सीखना चाहिए। कारण मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं होगा। किससे होगा? उसकी ज्ञान युक्त बातों से होगा। उससे व्यक्ति को जो आता है हम उसको सीख लें, हम भी कुछ अच्छी बातें सीख लें अपने उस व्यक्ति से, उस सज्जन व्यक्ति से, उस साधु पुरुष से, तो क्या होगा? वो हमारे जीवन में काम आएंगी। इसलिए हमें ज्ञान युक्त बातों को सीखना चाहिए, ना कि उसके जाति के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि यहाँ कबीरदास जी फिर क्या करें? मोल करो तलवार का, कि तलवार का मोल भाव करना चाहिए। म्यान का थोड़ी अपन मोल भाव करते भाई, ये कितने की आएगी, कितने की नहीं आएगी, है ना। क्योंकि म्यान से तो कुछ काम होना नहीं है, कुछ काम हमारा पूरा नहीं होगा। युद्ध में तो तलवार ही काम आती है। तो मुख्य काम में क्या कौन सी चीज़ काम आ रही है? तलवार काम आ रही है। तो तलवार तो उसके रखने का स्थान है। म्यान किसको कहते हैं? जिसमें तलवार रखी जाती है। तो म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह दी जा रही है कबीरदास जी के द्वारा। क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार को रखने के लिए होती है। जैसे साधु पुरुष के अंदर जो ज्ञान है हमें उसके बारे में जानना चाहिए, ना कि साधु की जाति के बारे में पूछना चाहिए। तो यहाँ पर जाति पाति की भावना का त्याग कर अच्छी बातें सीखने पर कबीरदास जी ने जोर दिया है। आवत गारी एक है, ठीक है, गाली तो एक ही आती है, और उलटत होय अनेक। उलट मतलब पलट कर। आवत माने आना, उलटत माने पलट कर वापस जाना। कि आते समय गाली एक आती है, ठीक है, और जाते समय मतलब जब एक व्यक्ति को कोई गाली देता है, कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो वो चुप थोड़ नहीं रहकर उसको जवाब में गालियाँ देता है। अब वो एक गाली की क्या होती है, फिर वो उसको फिर पहला वाला फिर पलट कर देता है, वो दूसरा फिर 2-4 गालियाँ और दे देता है, फिर तीसरा फिर पलट कर देता है, देते बारह तो फिर वो जो सुनने वाला है वो 2-4 गालियाँ और देता है। यानी गालियों का भंडार हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। पलटवार में क्या होता है? गालियाँ बढ़ती रहती हैं और लड़ाई जो है वो समाप्त नहीं होती। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कहे कबीर नहीं उलटाइए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, किसी की गालियों को मत सुनिए, ठीक है। तो क्या होगा? वही एक कि उस गाली के बदले में यदि आपने लड़ाई नहीं की, शांति से व्यवहार किया, शांति से वार्तालाप किया उनसे, और उनको समझाने की कोशिश की कि भाई तू गाली क्यों दे रहा है, इस बात का ये समाधान भी हो सकता है। तो क्या होगा कि पलट में गालियाँ नहीं जाएंगी और गालियों की बौछार जो एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी वो समाप्त हो जाएंगी। यानी वो गाली जो एक व्यक्ति ने दी है वो वहीं समाप्त हो जाएगी, उसके मन का जो भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा। और गालियाँ जो संख्या बढ़ जाती, यानी कि एक गालियों की संख्या बढ़ने का क्या होगा कि ज़्यादा लड़ाई होना, और ज़्यादा लड़ाई होने का क्या कारण होगा? फिर क्या होगा? दोनों ही व्यक्तियों में आपस में मनमुटाव हो जाएगा। तो प्रेम जो की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कही जाए पहले तो एक ही गाली मत दो, और यदि किसी ने एक गाली दी है तो दूसरे व्यक्ति को समझदारी से काम लेना चाहिए, वो व्यक्ति उसको पलट में गाली ना दे, और इस तरह से वो गालियों की बौछार नहीं होगी और संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास ने गाली ना देने की सलाह दी है। माला तो कर में फिरे, कर में हाथ में तो माला फिर रही है, फिर मतलब जप रहे हैं व्यक्ति मनकों की माला जो होती है मोतियों की। जीव फिरे मुख माए, और जीव से क्या है? जीव यानी जिह्वा में क्या है? मुख में भगवान का नाम फिर रहा है। मनवा तो दऊ दस पर है, दऊ माने दसों, दिस माने दिशाओं में, मन जो है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमरन ना, यह तो भगवान का नाम नहीं हुआ कोई भी। यानी भगवान का जो
लोग आडंबर करके फिर भगवान की जो भक्ति करते हैं, दिखावा करते हैं, उसकी कवि ने यहाँ पर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को दिखावा करने वाले व्यक्ति के हाथों में तो माला फिरती है और उनकी मुख जो जीव है मुख में वो अंदर चलती रहती है ना, और राम नाम का उच्चारण करती रहती है। उसका मन जो है वो उस जगह नहीं है, राम के नाम में नहीं है, दसों दिशाओं में सोच रहा है, भटक रहा है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण ऐसा करने से ईश्वर का स्मरण नहीं होता, बल्कि भक्ति का दिखावा मात्र है। क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, यानी एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के चरणों में मन लगना चाहिए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वह पैरों के तले ही भले ही रौंदी जाए। पैरों तले होए मतलब पैरों के तले ही भले ही रौंदी जाती है घास, लेकिन उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, भले है ना। उड़े पड़े तब आँख में, और कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि उसी आँख में कोई तिनका में पड़ जाए, वो आँख में वो तिनका पड़ जाए तो गरी दुहेली हो, यानी वो छोटा सा तिनका जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते, जो निर्बल होती है, यदि वो आँख में पड़ जाए, यानी भूलवश कुछ हो जाए ऐसा, तो अत्यधिक कष्टकारी बन जाती है। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक क्या होता है, उसको चैन नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी आदमी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुँचा सकता है, यानी कभी वो बड़ा भी हो सकता है और उसके पास शक्तियाँ भी आ सकती हैं, तो वो भी तुम्हें फिर कष्ट पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है, ठीक है। इस संसार में कोई मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतल बनाए रखना चाहिए। तो अपने व्यवहार और वाणी हमारी अच्छी रहेगी तो दूसरे लोग भी हमारे लिए अच्छे रहेंगे, शीतल होंगे, यानी ठंडे रहेंगे हमारे लिए। तो या आपा को डाल दे, यानी मैं का जो वो गाता है ना इंसान, अहम, उसको त्याग दे इंसान, तो दूसरों के साथ मधुर व्यवहार, दया करे सबको, तो उसके दूसरों के साथ उनका व्यवहार जो है मधुर हो जाएगा और उस पर सभी लोग दया करने लगेंगे। इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी इसके, ये आप अपनी कॉपी में करना, ये अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।